नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि बीएससी और बीए के सेमेस्टर 2 का बेहतरीन सा पेपर यानी बेहतरीन सा पार्ट है, यूनिट है, जिसके अंदर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल डिफरेंशियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टोटल डिफरेंशियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के सेशन में हम लोग टोटल डिफरेंशियल का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं सर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। अगर मैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करके आपको बता दूं तो आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा। अगर हमारे पास में z बराबर कोई फंक्शन दिया, चाहे u ले लो, u बराबर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई, ठीक है, एफ एक्स वाई है, दो वेरिएबल का यहाँ पहले चर्चा हो जाए, तो उस केस में इसका जो डिफरेंशियल होता है उसको हम du से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो लिखा अपने पास में du, इसको क्या बोलते हैं सर हम लोग? डिफरेंशियल ऑफ u। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑफ u। डिफरेंशियल ऑफ u। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है सर? इसका वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप u को डिफरेंशिएट करो पार्शियली x के रिस्पेक्ट में और उसको dx से मल्टीप्लाई कर दो। फिर प्लस में सर हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली और dy से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो वैल्यू आया है इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल का वैल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो u फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। वैसे आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल, मतलब आप du के बारे में ही पढ़ना सीखेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर में। और अगर हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट का, तो दूसरा पॉइंट अपने पास ये है कि अगर u बराबर में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड इस केस में आपको डिफरेंशियल ऑफ u पूछता है, ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसका डिफरेंशियल पूछता है तो वे सेम ही रहेगा, डेल u बट्टा में डेल x इंटू में dx और फिर प्लस में डेल u बट्टा में डेल y इंटू डी वाई प्लस में फिर डेल u बट्टा में डेल z इंटू डी जेड। ये होता है अपने पास में सॉरी डी जेड। ये अपने पास आ गया डिफरेंशियल ऑफ 3 वेरिएबल। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भारी भरकम बात नहीं है, इसी पर सारा खेल होना है। और इस बात को समझ के चलिएगा, ये डिफरेंशियल का मतलब होता है सर स्मॉल चेंज या स्मॉल एरर या स्मॉल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यानी कि डिफरेंशियल बेसिकली होता क्या है सर? डिफरेंशियल जो बेसिकली होता है वो होता है चेंज या फिर क्या चीज? एरर इन यू। ठीक है भाई, बहुत शानदार। इसी बिहाफ पे हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। यहाँ भी सेम बात होगा, ठीक है। हाँ, डिफरेंशियल बोलो या चेंज बोलो या एरर बोलो। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन z बराबर में एफ एक्स वाई? देखो अभी हमने u में बताया आपको, यहाँ पर z में चर्चा चल रही है, तो z में जो चर्चा चल रही है डिफरेंशियल का, z में जो चर्चा चल रही है डिफरेंशियल का, उस पे बात अगर की जाए तो आप कह सकते हो dz बराबर में ये किसका फंक्शन है सर? ये एक्स वाई का फंक्शन है। इसका मतलब dz बट्टा में लिखोगे डेल z बट्टा dx, डेल जेड बट्टा डेल एक्स इंटू डी एक्स और फिर प्लस में डेल जेड बट्टा में डेल वाई इंटू डी वाई। यस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, इसको हम लिख सकते हैं डेल एफ बट्टा में डेल एक्स। एक ही बात है क्योंकि जेड का ही नाम एफ है। इसको भी लिख सकते हैं डेल एफ बट्टा में डेल वाई इंटू में डी वाई। आप इतनी सी बात अगर समझ रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए कि इसको आप लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का फंक्शन है, सो नहीं, एफ एक्स का मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है बंधु,
उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर से, तो मैं कह सकता हूं सर y को डिफरेंशिएट करना है हमें, f को डिफरेंशिएट करना पार्शियली y के रिस्पेक्ट। ये सारे तरीके हो सकते हैं इसको लिखने का, ये सारे तरीके हो सकते हैं इसको लिखने का। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ से देख लीजिए भैया। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो dz बराबर में डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बटा में डेल वाई, ये गलत ऑप्शन है मेरे भाई। यहाँ पर गलत ऑप्शन है, dx dy से मल्टीप्लाई होना चाहिए। एफ डैश एक्स डी एक्स इंटू एफ डैश वाई डी वाई, ये भी गलत है। एफ डैश का मतलब होता है कंप्लीट डेरिवेटिव, यहाँ पर तो होता है पार्शियल डेरिवेटिव। फिर ये वाला मामला आपको ठीक लग रहा है, डेल एफ बटा में डेल एक्स इंटू में डी एक्स, आप फिर प्लस में डेल एफ बटा डेल वाई इंटू डी वाई, ये भी ऐसा ही लग रहा है सर। नहीं, ये जो है ना ये क्या है सर, कंप्लीट डेरिवेटिव है, बट होता क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है यहाँ, ठीक। हाँ, डैश कंप्लीट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एग्जिस्ट फॉर द टोटल डिफरेंशियल टू बी डिफाइंड। मतलब यहाँ पर से अगर आप समझे, एक चीज और यहाँ पर मैं चर्चा कर दूं, मैं तो यहाँ बता ही दिया हूँ, फिर भी यहाँ पर एक बार और मैं चर्चा कर दूं कि इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग सर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको डी बराबर में डेल एफ बटा में डेल एक्स, चर्चा कर देता हूँ ताकि आपके कॉपी में अच्छे से पहुँच जाए चीज़ें। डी एक्स प्लस में डेल एफ बटा में डेल वाई इंटू डी वाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, एफ एक्स इंटू डी एक्स और फिर प्लस में एफ वाई इंटू डी, नो इशू। इसको भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं सर इसको, डी यू इज इक्वल टू में ये अपने पास में जो लिखा है इसको डेल एफ बटा में डेल एक्स इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद प्लस में डेल एफ बटा डेल वाई इंटू डी वाई, प्लस में डेल एफ बटा में डेल जेड इंटू डी जेड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल सर। इसको लिख सकते हैं एफ वाई डी वाई, बिल्कुल बिल्कुल। इसको एफ जेड डी, ये सभी आपको मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है। चलिए आगे, चलिए सर सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एग्जिस्ट फॉर द टोटल डिफरेंशियल टू बी डिफाइंड। डिफरेंशियल डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए सर, पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। बात को समझ के चलिएगा, डिफिनीशन ही है ये, पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। जो पार्शियल डेरिवेटिव्स इसमें यूज किया गया है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स दिख रहा है ये सब कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। इस बात को समझ के चलना है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स मीन्स ये सब जो होता है ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, सॉरी टोटल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं। ठीक है, बहुत शानदार सर। आइए सर अगले क्वेश्चन पर चलें। द टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स वाई जेड, अभी बताया मैंने एफ एक्स वाई जेड का टोटल डिफरेंशियल लिखना होगा, तो यहाँ पर u बराबर या z बराबर नहीं लिखा है कुछ भी, तो डिफरेंशियल के लिए आप यहाँ पर सीधा डी एफ इस्तेमाल करो। डी एफ बराबर में डिफरेंशियल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली इंटू डी एक्स, सॉरी डी वाई, और फिर उसके बाद डिफरेंशियल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटू, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ, दोनों सेम ऑप्शन डाल दिया भाई साहब ने, सेम है क्या, तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये तो गलत है क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल है, इसमें टोटल डिफरेंशियल लगा दिया है, ये गलत है भाई, टोटल नहीं होगा, पार्शियल चलेगा। ये वाला पार्शियल है तो वेरी गुड है, नो इशू, बहुत अच्छा, आई बात समझ में। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन को चलिए सर। एफ अपने पास में दिया है, एफ एक्स वाई बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई क्यूब है, तो इसका डी एफ निकालना है। डी एफ निकालने के लिए अभी आपने फार्मूला लिख ही लिया है कि अगर दो वेरिएबल में होगा तो इतना ही तक बात चलेगा, तो चाहिए ना हमको डेल ए बटा डेल एक्स डेल ए बटा डेल वाई, वो तो चाहिए ना, जी हाँ। तो इसका यूज करके हम निकालेंगे डेल एफ बटा में डेल एक्स, डिफ्रेंशिएट करो सर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो y तो कांस्टेंट हो गया, तो y को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, y कांस्टेंट है।
और यहाँ y है पूरा का पूरा, तो 0 ही बन गया, मतलब 2xy हो गया। अब डेल एफ बटा में डेल वाई निकालो सर, पार्सली डिफ्रेंशिएट करो इसको y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या सीन बनेगा सर, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट y का 1, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है। इसीलिए डिफरेंशियल ऑफ एफ इज इक्वल टू में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x into dx partial derivative of f with respect to y into, ये कहानी है सर। इस कहानी के हिसाब से आप लिख सकते हो यहाँ पर जो अपने पास में दिया हुआ है इसका वैल्यू वो है 2xy इंटू डी एक्स, और फिर प्लस में ये जो अपने पास में है ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2xy टू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस में 3y स्क्वायर इंटू डी। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे ख्याल से बात बन गया होगा, कोई ना कोई ऑप्शन 2xy एक्स स्क्वायर, यस यही ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सही बात, एकदम सही। आगे बढ़े। टोटल डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेट चेंज इन द फंक्शन, टोटल डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेट चेंज इन द फंक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है सर, तो ओवर जे लार्ज रीजन नहीं, डेल डी होता है, डी का मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सिंगली पॉइंट नहीं सर, सिंगल पॉइंट पर नहीं, ओवर एन इनफाइनिटेसिमली स्मॉल नेबरहुड, ये ठीक है, स्मॉल नेबरहुड पे बात करता है वो, हम स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज या फिर आप बोलते हैं ईरर, ये स्मॉल, वेरी स्मॉल पे काम करता है। हाँ, जेड बराबर एफ एक्स वाई है तो हमारे पास में डी जेड बट्टा में डी टी का वैल्यू क्या होगा, डी जेड बट्टा में डी टी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो अभी आपने सीखा है कि डी जेड बराबर होता है अपना, क्या बनता है सर, डेल एफ बट्टा में डेल एक्स इंटू डी एक्स, और फिर प्लस में डेल एफ बट्टा में डेल वाई इंटू डी वाई। बट यहाँ पर कह रहा है कि टी के रिस्पेक्ट में, इस रिस्पेक्ट में सर, टी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो डी जेड बट्टा आ जाएगा अपने पास में डी टी, टी के रिस्पेक्ट में चलोगे तो डी जेड बट्टा डी टी, और इधर जो अपने पास में मामला है वो कितना हो जाएगा तब, डेल एफ बट्टा में डेल एक्स इंटू ये हो जाएगा अपने पास में डी एक्स बट्टा में डी जेड, सॉरी डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो, मतलब इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे टी के रिस्पेक्ट में, तो भैया टी डी टी लगा दो ना, डी एक्स के बट्टा में डी टी, यहाँ पर लिखोगे तो डेल एफ बट्टा में लिखोगे डेल वाई इंटू में डी वाई बट्टा में डी टी, तो मिलाकर के ये आपका रिजल्ट बन रहा है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर पहला तो गलत है, दूसरा नंबर ऑप्शन भी गलत है, तीसरा नंबर ऑप्शन में देखिएगा तो हमें दिख रहा है कि डेल एफ बट्टा में डेल एक्स इंटू डी एक्स बट्टा डी टी, डेल एफ बट्टा डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, एग्जैक्टली यही कहानी है। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही, अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ये काम सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, बस आपसे चार्ज के रूप में, फी के रूप में एक लाइक और एक न्यू ऑडियंस का सब्सक्राइब, बस। चलिए आगे। विच कंसेप्ट इज यूज्ड इन एरर अप्रोक्सीमेशन इन मल्टीवेरिएबल फंक्शन, कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है अप्रोक्सीमेशन के लिए, मतलब एरर अप्रोक्सीमेशन। अभी हम लोगों ने बात किया ना कि जो डी एक्स डी यू या डी जेड लिखते हो वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट चेंज या डिफरेंशियल या फिर एरर, यानी कि एरर मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं सर, टोटल डिफरेंशियल का इस्तेमाल।
जेड बराबर अपने पास में दिया हुआ है सर एक्स वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, तो हमें टोटल डिफरेंशियल डीजेड बताना है। अभी बताया मैंने कि डीजेड अगर निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, डेल जेड बटा में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे वाई मिल जाएगा, और डेल जेड बटा में डेल वाई निकालोगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स मिल जाएगा, है जी, बिल्कुल। अब इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो हमें फार्मूला लगाना है क्या चीज़ का, डीजेड का। डीजेड बराबर लिखोगे डेल सॉरी डेल जेड बट्टा में डेल एक्स इंटू डी एक्स, और फिर प्लस में डेल जेड बट्टा में डेल वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ से ये कह सकते हो मतलब एक्स इंटू डी, नहीं वाई का वैल्यू वाई है, वाई इंटू डी एक्स और प्लस में एक्स इंटू डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तरह की कोई बात नहीं है, तरह की कोई बात नहीं, बहुत आराम से सीखने की चीज़ है। आइए सर, फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई टोटल डिफरेंशियल डी एफ इज एग्जैक्ट। देखो टोटल डिफरेंशियल डी एफ जो वो एग्जैक्ट तभी होता है जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में एंड वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों सेम हो। मीन्स आप एग्जैक्ट तभी बोल सकते हैं किसी भी पार्शियल सॉरी टोटल डिफरेंशियल का जब उसका डेल टू एफ बटा में डेल एक्स डेल वाई बराबर हो डेल टू एफ बटा में डेल वाई डेल एक्स। मतलब एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली उल्टा सीधा रिजल्ट सेम आता है तो कहलाता है एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। टोटल डिफरेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो गलत बात है, इसके फार्मूला में ही पार्शियल डेरिवेटिव घुसा हुआ है, ये कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है पार्शियल डेरिवेटिव से, तो बिल्कुल गलत बात है। टोटल डिफरेंशियल कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट ईरर, ये बेस्ट बात है भाई, ईरर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इसका टोटल डिफरेंशियल का। डिफरेंशियल इज ओनली एप्लीकेबल सिंगल वेरिएबल फंक्शन, गलत बात है, हम लोग 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में भी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना। हाँ, टोटल डिफरेंशियल इज सेम एज पार्शियल डेरिवेटिव, ना 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 ना, पार्शियल डेरिवेटिव की तरह बिहेव थोड़ी करता है, टोटल डिफरेंशियल है ये। पार्शियल डेरिवेटिव अलग चीज होता है, पार्शियल मतलब हुआ कि पार्शियली कंप्लीटली एक बार डिफरेंशिएट होना ही नहीं है, पार्शियली डिफरेंशिएट होना है, ये अलग चीज है पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव अलग चीज। जेड बराबर ई के पावर एक्स वाई है तो डी जेड क्या होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। यहाँ पर सबसे पहले डेल जेड बटा डेल एक्स निकालोगे जो कि हो जाएगा ई के पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव सेम टू सेम, और यहाँ पर जो हमारे पास है मतलब इसको डिफ्रेंशिएट किया सेम टू सेम, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ई के पावर एक्स वाई है ना, पहले एक्सपोनेंशियल का किया फिर एक्स वाई का, तो उसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, मतलब वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई है। और अगर हम निकालेंगे डेल जेड बट्टा में डेल वाई तो उस केस में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का सेम टू सेम, अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स कॉन्स्टेंट वाई का 1 हो जाएगा, एक्स इंटू ई के पावर एक्स वाई। यहाँ से कह सकते हो डी जेड बराबर में डेल एफ बट्टा में डेल एक्स इंटू डी एक्स, अब फिर प्लस में डेल एफ बट्टा में डेल एफ बट्टा में डेल वाई, डेल एफ बट्टा में डेल वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास y इंटू ई के पावर एक्स वाई इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद सर x इंटू ई के पावर एक्स वाई इंटू डी वाई। आप चाहो तो यहाँ पर से कॉमन ले सकते हो क्या, ई के पावर एक्स वाई, हमारे पास आएगा y डी एक्स प्लस में x x ई के पावर x, सॉरी x नहीं x इंटू डी वाई, ई के पावर एक्स वाई इंटू में x वाई डी एक्स अब प्लस में एक्स डी वाई। ऑप्शन नंबर ए इज, ठीक है बंधु। चलिए सर, अगर आप प्यारे प्यारे बंधु भाई बंधु अगर सेमेस्टर 2 में अभी तक पढ़ाई नहीं की और चाह रहे हैं कि बेहतर कंसेप्ट सीखे, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने नॉलेज को अगर हम डेप्थ तक ले जाना चाहते हैं तो आप इस प्यारे से ऐप ठाकुर सर अकेडमी से जुड़ सकते हैं। और प्यारी बात ये भी बता दूं कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब के लिए,
जो क्लास पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे इस प्यारे से ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे अवेलेबल होगा। ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर ठाकुर सर अकेडमी नाम का ऐप इजीली मिल जाएगा, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर अभी जो क्लासेस चल रही है और इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई है यूट्यूब के पे, सबका पीडीएफ आपको फ्री कोर्स में देखने को मिलता है। और अगर आप चाहते हैं सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 किसी का भी कोर्स हमारे ऐप से जुड़ के पढ़ना, तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सेमेस्टर 2 का कोर्स या हो सेमेस्टर 3 का या सेमेस्टर 4, किसी भी सेमेस्टर का कोर्स अगर अवेलेबल है तो उसके अंदर में आपको लाइव क्लासेस एवं रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध मिलेंगे। मतलब हर क्लास का लाइव लेक्चर चलेगा, लेक्चर लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्ड लेक्चर भी अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। हर लेक्चर का पीडीएफ नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, मतलब उसी कोर्स के अंदर में हर लेक्चर के साथ पीडीएफ अटैच में है। और यूनिट वाइज पीवाईक्यू डिस्कशन, एक यूनिट कंप्लीट हुआ उसके अंदर में जो भी पीवाईक्यू आया हुआ अभी तक में वो सारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और गेस्ट क्वेश्चन बोले तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक के साथ ही टीपीपी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। टीपीपी के फॉर्म में आपको ठीक है। अगर सेमेस्टर 2 का कोर्स चेकआउट कर रहे हैं तो सेमेस्टर 2 का कोर्स 1799 में मेजर कोर्स है, मतलब जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है उनका 1799 में आपको कंप्लीट बीएससी का कोर्स मिल जाएगा। अगर माइनर है आपका तो 999 पे आप अपना माइनर वाले जो भी अच्छे दूसरे ऑनर्स हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स कोई और ऑनर्स है तो वो इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो रही है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177, इस पर कॉल कर लीजिए। जानकारी किसी भी तरह का असुविधा हो रही है, कोई जो नहीं की पेड कोर्स के बारे में कोई भी असुविधा हो रही तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते। ठीक, चलिए सर, यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल इज लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व। गलत बात है भाई, एरिया अंडर कर्व की बात ही कुछ और होती है, अलग चीज होती है, इंटीग्रेशन में आता है। चेंज इन द फंक्शन, ये ठीक है, चेंज इन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है टोटल डिफरेंशियल। यार बराबर दिया अपने पास में सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हमें डीजेड पूछ रहा है। यहाँ से एक काम करो ना कि डीजेड निकालने के लिए पहले आप निकालो डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, निकाल लीजिएगा सर। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई का स्क्वायर का 0। अगर आप निकालने जाएंगे सर डेल जेड बट्टा में डेल वाई तो क्या होगा सर, वाई स्क्वायर का 2y। अब यहाँ पर से ये देखो कि डीजेड बराबर क्या होगा, डीजेड बराबर होगा डेल जेड बट्टा में डेल एक्स इंटू डी एक्स, आप प्लस में डेल जेड बट्टा में डेल वाई इंटू डी वाई। अगर आप देखें यहाँ पर से तो आप देख पाएंगे मेरे ख्याल से कि आपने इसका वैल्यू कितना लिखना है सर 2x साथ में dx, इसका वैल्यू कितना लिखना है सर 2y साथ में dy, 2x dx प्लस 2y dy। आपका आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बंधु, बहुत बड़ी। टोटल डिफरेंशियल इज डिनोटेड बाय, टोटल डिफरेंशियल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं सर dz से। अगर हमारे पास में z कोई फंक्शन दिया हो, एफ एक्स वाई हो या फिर एफ एक्स वाई जेड हो, इस केस में इसका जो टोटल डिफरेंशियल होता है, टोटल डिफरेंशियल जो होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं। टोटल डिफरेंशियल को आप यहाँ पर dz से डिनोट करते हैं या फिर df से डिनोट, दोनों में से कोई भी डिनोट कर सकते। इस केस में अगर देखा जाए तो हमारा dz से डिनोट किया जाएगा, ऑप्शन जो है उसके हिसाब से। u बराबर ln x है, ln x y का मतलब हुआ log x। तो उस केस में आपको यहाँ पर पूछ रहा है du का वैल्यू बताओ, तो पहले यहाँ पर से निकालोगे डेल u बट्टा में डेल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो log का 1 बट्टा सामने वाला, आज सामने वाला का डिफ्रेंशिएट कर दोगे ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट x का 1 यानी 1 बट्टा x हो गया अगर कहा जाए तो। ठीक, हाँ। और अगर हम निकालने जाएंगे डेल यू बट्टा में डेल वाई तो इस केस में क्या होगा 1 बट्टा एक्स वाई, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, x हो गया कांस्टेंट, y का 1 हो गया, तो ये x कैंसिल 1 बट्टा, डी यू बराबर लिख सकते हैं हम लोग डेल यू बट्टा में डेल एक्स इंटू में डी एक्स, अब फिर प्लस में डेल यू बट्टा में डेल वाई इंटू में डी वाई।
यहाँ से ये बन जाएगा अपने पास 1/x इंटू डी एक्स प्लस 1/y इंटू डी वाई। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1/x इंटू डी एक्स 1/y इंटू डी वाई। बात तो ठीक है। ये ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए, इसका एलसीएम कर लोगे एक्स वाई हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ लिख सकते हो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, है ना? यस, ये भी ऑप्शन सही है, वाई डी एक्स डी वाई। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। भाई साहब ने दोनों ऑप्शन को सेम डाल दिया, ये भी ठीक है और ये भी। दोनों ऑप्शन ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। देखो ना, ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वाई वाई कट जाएगा, 1/x dx बचेगा। यहाँ जाएगा तो x से कट जाएगा, 1/y dy बचेगा, तो सही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? df इज 0 व्हेन द फंक्शन इज कांस्टेंट। ये तो सिंपल बात है। अगर मान लो फंक्शन बराबर में f फंक्शन जो दिया होगा fxy, वो कोई कांस्टेंट लिखा हो, मान लो 5 लिखा हुआ है, तो डेल f बटा में अगर डेल x निकाल ले जाएंगे तो 0, और डेल f बटा में डेल y निकालोगे तो भी 0। इसका मतलब यहाँ से dz बराबर लिख सकते हैं हम लोग 0 इंटू में dx, आप प्लस में z नहीं लिख करके f लिख, अब फिर 0 इंटू डी वाई। मामला कितना हो गया? 0। तो डी एफ इज 0 व्हेन द फंक्शन इज कांस्टेंट, पहला ऑप्शन। dz बराबर में एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, ये एग्जैक्ट जो है तभी होता है, या ये एग्जिस्ट तभी करता है जब इसमें जो इसका पड़ोसी है, ये dx का पड़ोसी जो है, उसका m के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, और जो dy का पड़ोसी है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली, और दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो इस केस में कहलाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि m का y के रिस्पेक्ट में और m का n का x के रिस्पेक्ट। ठीक, बहुत शानदार। आइए सर, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल फॉर टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल का हमारे पास में दिया हुआ है टोटल डिफरेंशियल, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में ध्यान। अगर मन में सोचो, हमारे पास में z बराबर में x, थोड़ा देख ले मान ले रहा हूँ, z बराबर x प्लस वाई है। आपको dz पूछेगा तो क्या लिखिए? इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1 साथ में dx, और फिर इसका y के रिस्पेक्ट में 1 साथ में dy। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा सर? ये होगा z बराबर में x प्लस वाई प्लस में कांस्टेंट ले लो। चलो, क्या देखने को मिल रहा है? ये एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन आ गया। हो सकता है ये क्वाड्रेटिक आए, हो सकता है क्यूबिक आए, लेकिन जो भी आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किस चीज को? प्लेन टेंजेंट टू द सरफेस, मतलब एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर। वैसे एरिया अंडर कर्व नहीं रिप्रेजेंट करता, परपेंडिकुलर वेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट करता, आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता। आर्क लेंथ सभी सब अलग अलग चीज है। जेड बराबर में लिखा अपने पास में एक्स स्क्वायर इंटू वाई साथ में 10y है। एक काम करो, डेल जेड बट्टा में डी डेल एक्स निकाल लो, का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पार्शियल नहीं, टोटल डिफरेंशियल निकालना है, तो हमें पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालना। एक्स स्क्वायर का 2x इंटू वाई, 10y का 0 हो गया, और उसके बाद डेल जेड बट्टा में डेल वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर? इसमें एक्स स्क्वायर रह जाएगा, वाई का 1 और उसका 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर। बस अब यहाँ पर से निकालना आपको डी जेड बराबर में डेल जेड बटा में डेल एक्स, आप प्लस इंटू डी एक्स, आप फिर प्लस में डेल जेड बटा में डेल वाई इंटू डी वाई। इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हमें लिखना है एक्स वाई के साथ, मतलब डी एक्स के साथ। आप फिर इसको लिखना है सर, हमें लिखना है इसको
कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 2xy इंटू डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई और प्लस में सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं 2xy डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है भाई, पहला ऑप्शन इज। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। टोटल डिफरेंशियल हेल्प्स एस्टिमेट। टोटल डिफरेंशिएशन किस चीज को में हेल्प, किस चीज का वैल्यू निकालने में हेल्प करता है, मतलब किसको ज्ञात करने में हेल्प करता है। स्मॉल चेंज इन द फंक्शन, ये तो नॉर्मल सा बात है क्योंकि हमने बताया था चेंज इन डी यू या डी जेड। हम लोग चेंज इन यू को डी यू लिखते हैं, चेंज इन जेड को डी जेड लिखते हैं। मतलब डी जेड डी यू डी एफ ये सब क्या चीज है, ये स्मॉल चेंज इन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर। हमारे पास में दिया है एफ एक्स वाई बराबर में एक्स क्यू प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो डी एफ निकालो। अब देखो अब तो इतना समझदार हो गए हो, का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है डेल एफ बटा में डेल एक्स इंटू डी एक्स लगाना है, आप प्लस में डेल एफ बटा में डेल वाई इंटू डी वाई लगाना है। यहाँ पर से अगर देखा जाए इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अगर x के रिस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में तो y हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू वाई इंटू 1 समझो, और फिर प्लस में वाई स्क्वायर 0 हो गया। x के रिस्पेक्ट में पार्सली कर दिया, फिर y के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा 0, ये y के रिस्पेक्ट में चलेगा तो x इंटू 1, ये y के रिस्पेक्ट में तो 2y साथ में dy। यहाँ पर से अगर देखा जाए तो 3x स्क्वायर प्लस में y इंटू डी एक्स, यह मल्टीप्लाई करके दिया है क्या, हाँ मल्टीप्लाई कर लो, ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस में y इंटू में डी एक्स प्लस में x इंटू डी वाई प्लस में 2y इंटू डी वाई। और इस हिसाब से देखा जाए तो 2y डी वाई एक्स डी वाई वाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तनाव पर बिल्कुल टॉपिक नहीं है, एकदम आसान कवर अप कर सकते हैं। इसी के साथ आपका टोटल डिफरेंशियल का ऑब्जेक्टिव सेशन होता है समाप्त। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते रहेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ। तब तक घर पर मुस्कुराइए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।